स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। हस्बैंड और वाइफ दिन भर चाहे कितने भी झगड़े करे, पर रात को उन्हें सिर्फ प्यार करना चाहिए। इतनी रात को मुझे कौन मैसेज कर रहा है? ओह, रिमाइंडर है। डोंट टेल मी तुम प्यार करने का भी रिमाइंडर लगाते हो। ससुराल गेंदा फूल। ओए होए होए। स्टॉप इट ईशान, बिहेव योरसेल्फ। अरे सुनो सुनो सुनो, रुको 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 रुको। क्या हुआ? तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बैग चेक कर रहा हूँ, तुम देख तो रही हो ना सुहाना। हो या ठीक से चेक करो। हाँ, ये भी तो ठीक है। हाँ, परफेक्ट। सुहाना, सुहाना देखो, आज ना ये बेड टूटना नहीं चाहिए, वरना कल फिर सबके सामने हमारा तमाशा बन जाएगा। मुझे क्यों बोल रहे हो तुम ऐसे? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने ये बेड तोड़ा था। अच्छा, तो क्या ये बेड मैंने तोड़ा था सुहाना? हाँ ईशान, तुम ही नहीं तो तोड़ा था ना ये बेड। ओके ओके ओके, सुहाना इधर इधर यहाँ। सुहाना देखो, आज ना हम लोग एक चीज डिसाइड करते हैं कि हम लोग हमेशा प्यार इस बेड से दूरी करेंगे। ओके ईशान, तुम तो डे बाय डे बेशरम होते जा रहे हो। You're behaving like a kid, यार। किड? सुहाना, दादाजी कहते हैं कि आदमी आईने के सामने, बच्चे के सामने, बंदर के सामने और अपनी प्यारी सी बीवी के सामने बच्चा ही बन जाता है। Really? जी? बंदर? मंकी? हेलो, how dare you? तुमने मंकी और वाइफ को साथ में कंपेयर किया। तुम्हारे लिए दोनों एक बराबर है। How cheap यार। अरे सुहाना, No. सुहाना देखो, No. सुहाना देखो, मैं तो सिर्फ एक मिसाल दे रहा था। I mean, हाँ, एग्जाम्पल। सुहाना देखो, ये झगड़ा करने का टाइम नहीं है। ये तो प्यार करने का टाइम है। हस्बैंड और वाइफ दिन भर चाहे कितने भी झगड़े करे, पर रात को उन्हें सिर्फ प्यार करना चाहिए। इतनी रात को मुझे कौन मैसेज कर रहा है? ओह, रिमाइंडर है। डोंट टेल मी तुम प्यार करने का भी रिमाइंडर लगाते हो। नहीं सुहाना, ये आज माँ और पापा की एनिवर्सरी है, उसी का रिमाइंडर है। Really, that's amazing, no? Let's celebrate. We'll have a lot of fun together. एक काम करते हैं, गिफ्ट्स लेके आते हैं माँ के लिए, पापा के लिए, और केक मैं ले आऊंगी, ओके? नहीं सुहाना, जब से बड़े पापा इस घर से गए हैं ना, पापा ने आज तक अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई। दरअसल पापा बड़ी माँ की अतीत को छेड़ना नहीं चाहते थे। स्वीट, पापा सच में बहुत ग्रेट है।
एटलीस्ट हम उन्हें जाके विश तो कर सकते हैं। जब से मैं आई हूँ, ये तो उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है ना। लेट्स गो एंड विश देम ना। चलो लेट्स गो, चलो। सारी तस्वीरें पीली पड़ गई हैं और धुंधली भी। यादें धुंधली कहाँ हो पाती हैं, वरना आप इस तरह इन तस्वीरों को लेकर बैठी नहीं रहती। जिंदगी दो होती है राधा, एक वो जिसे हम जीते हैं और एक वो जो ऐसे पुराने एल्बम में बंद रहती है, जिसे हम कभी कभार यूं ही खोलकर उन पर से धूल मिट्टी हटाकर देख लिया करते हैं। धूल से अटी जिंदगी हमेशा तकलीफ ही देती है। अरे ये वो तस्वीर है ना जो भैया ने आपके साथ अमेरिका जाने से पहले खिंचवाई थी, है ना? तुम्हें याद है राधा, तुम्हारे बड़े भैया जब पहली बार अमेरिका गए थे तो कितने डरे हुए थे। याद है मुझे, मैंने उन्हें एयरपोर्ट पे देखा था। उनकी आंखों में आंसू थे और आपकी आंखें एकदम खुश्क। रोके क्या करती? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे आंसू उन्हें कमजोर कर दें। तब मुझे पता भी तो नहीं था कि मैं उन्हें हमेशा के लिए खो रही हूं। 1 साल में लौटने वाले थे ना वो। पन्ना इंदर कितने खुश थे। इंदर सबसे कहता था कि 1 साल बाद मेरे पापा आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। कितना शौक था ना उसे अमेरिका जाने का। थकता नहीं था वो ये कहते कि 1 साल बाद वो अमेरिका चला जाएगा। एक साल के इंतजार में तो सदियां बीत गई। याद है मुझे, हर बार बहाने पे बहाने यहाँ की नौकरी छोड़कर गए थे और किसी को बताया तक नहीं। 5 साल के बाद लौटे तो थे। पांच साल, और फिर भी मैं समझ नहीं पाई। मैंने समझा देर से ही सही, पर वो लौट तो आए, हमेशा हमेशा के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। आपको कैसे पता नहीं चला बड़ी भाभी? जब वो लौट कर आए थे तो किसी से आंख मिलाकर बात तक नहीं करते थे। मैं क्या करती रहा था? 5 साल बाद लौटे थे। कितनी खुश थी मैं, और बच्चे कितने खुश थे। मैं समझ ही नहीं पाई कि वो बदल चुके थे। नहीं राधा, नहीं नहीं, सच तो ये है कि वो बदले ही नहीं थे। उन्हें हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना था। वो
अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते थे। Yeah, fine. Just give me half an hour. हाँ, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ. All right, bye. Take care. ईश्वर, तुम फिर से क्लब जा रहे हो? ये क्या ईश्वर, इतने सालों के बाद घर आए हो और तुम जरा भी वक्त घर में नहीं बिता, मतलब थोड़ा समय बच्चों के साथ भी बैठा करो ना, उन्हें अच्छा लगता है। और मैंने भी तो कई सारी बातें करनी है तुमसे, घर संसार की। You know what, शैलजा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अब उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। पर ईश्वर, समय कितना कम है। हमें इंदर और पन्ना के स्कूल जाना है, उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है, वहां पे अमेरिका में स्कूल में दाखिला कराना होगा तो मांगेंगे ना वो सर्टिफिकेट। और फिर आलोक कह रहा था कि अमेरिका का वीजा करने में भी काफी समय लगता है। और सुनो, वहाँ इस वक्त ठंड होगी क्या? मतलब यहाँ के कपड़े काम आएंगे कि नहीं? आएंगे ना? बोलो ना। शैलजा, the thing is that actually मैं ये सोच रहा था कि अब देखो ना, पन्ना और इंदर पूरी फैमिली के साथ इतने घुल मिल गए हैं, you know, they are so attached. मुझे नहीं लगता उनका अमेरिका जाना ठीक रहेगा। मतलब क्या ईश्वर? मतलब नई कंट्री, नए लोग, नया एटमॉस्फेयर, उन दोनों को बहुत प्रॉब्लम्स होंगी वहां। अच्छा, वैसे नहीं ईश्वर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों को, बच्चे बड़े हो गए हैं, यूं दोस्त बना लेंगे और उन्हें वहां वो मिलेगा जो यहाँ नहीं मिलता, अपने पिता का साथ। और फिर मैं भी तो रहूंगी ना उनके साथ। शैलजा, मैं तुम लोगों को अभी वहां नहीं लेके जा सकता। I will not be able to take you there. हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या? आओ, आओ, बैठो तो मैं समझाता हूँ। आओ ना, बैठो ना, प्लीज। You know what? The cost of living in the US is very high. बहुत महंगाई है वहां पे। शैलजा, मैं क्या कह रहा था कि तुम मुझे 1 साल और दे दो ना, मैं वहां और बैंक बैलेंस बनाता हूँ, एक बड़ा सा घर लेता हूँ, and I promise you, मैं सबको वहां ले चलूंगा। और फिर तुम ही तो कहती थी 1 साल बस यूं ऐसे ही गुजर जाएगा। और what was that line? वो परिंदे अपनी चोंच में घोंसला लेकर तो नहीं उड़ सकते। Yeah, that's the line. मैंने हमेशा उन पे भरोसा किया। कभी कभी लगता था कहीं कुछ गलत है, पर कभी ये नहीं सोचा कि ईश्वर मेरे साथ लिए हुए 7 फेरों की गिनती भी भूल चुके हैं। खुद से ज्यादा बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल था। बस बड़ी भाभी, मुझे और नहीं सुनना, मुझे मत बताइए। अरे, तुम्हें क्या लग रहा है मैं दुखी हूं? अरे पगली, ये बात नहीं है, मैं जरा भी दुखी नहीं हूं। सच राधा, मैं इस घर में जरा भी दुखी नहीं हूं। इस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, और जिस परिवार में, जिस घर में इतनी सारी हंसी गूंजती रहती है, वहां दर्द की सिसकियां
अपने आप को भी सुनाई नहीं देती। इस घर में कोई भी दुखी रह सकता है भला? नहीं, है ना? ये तो सच है। इस घर की यही तो खास बात है, यहाँ खुशियां ही खुशियां हैं। इस घर ने मुझे भी सहारा दिया है। सच में बड़ी भाभी, इस घर में कोई नहीं दुखी रह सकता, है ना? यहाँ दुखी रहना मना है। ससुराल गेंदा फूल ओए होए होए स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।